जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी मतलब उन्होंने आश्वासन ही हमें दिए हैं, बार बार ये वो बोलते आए हैं। लगभग ज़्यादा नहीं होगा तो कम से कम 15 बार तो हम आ चुके होंगे अभी तक शिमला के लिए। पिछली सरकारों में भी आए, इन सरकारों में भी आए। अब जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बार बार एक ही बात बोलते हैं कि हाँ जल्द हो रहा है आपका काम, हमारे इसमें है, ध्यान में है। आश्वासन हमें बार बार मिलते हैं। जब हम मार्च में भी आए तब भी इन्होंने ये कहा कि हाँ जी 10 दिन में आपका काम हो रहा है, 2000 हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, जो भी है। लेकिन हमारा जो इस वक्त जो हमारी मेन जो मांग है वो यही है कि जो हमारे विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन में जो हमारे रिज़ल्ट फंसे हैं उनको जल्द से जल्द उससे निकाला जाए और हमारे रिज़ल्ट जो हैं डिक्लेयर किए जाएँ। मेन चीज़ है कि 9 मंथ लगभग हो गए हैं इनकी विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन को, लेकिन आज तक ये ख़त्म ही नहीं हुई है। एक पोस्ट कोड जो पहले मतलब इनका आया 24 दिसंबर को शायद इन्होंने किया था, 965 था, उसके बाद लगातार कई आए इनके पास, तो उनका भी कुछ अभी तक नहीं निकला है। उनकी भी अभी तक वो चालान इनका सबमिट नहीं हुआ है। और जो जिनके अभी 2-3 महीने हुए हैं मान लो उनका इन्वेस्टिगेशन में, तो इनका क्या है कि ये सारे एक साथ ही करेंगे क्या? तो जिसका जो कंप्लीट होती जा रही है इन्वेस्टिगेशन, एटलीस्ट आप उसको तो बाहर निकालो। कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री को मिलने भी अंदर बुलाया है। हाँ जी मैम, वो भी यही बात रखने गए हैं कि जो हमारे विजिलेंस इंक्वायरी के अंडर जो रिजल्ट चल रहे हैं उनको बाहर निकालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। पहले आपका कमीशन स्टार्ट हुआ, आपने बोला पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम लेगा और वही रिज़ल्ट निकालेगा, लेकिन आज तक उन्होंने 1-2 रिज़ल्ट के अलावा और कुछ नहीं निकाला है। विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन के जो अंडर थे वो भी एक भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि वही हमारे जो अगले आने वाले एग्जामिनेशन है वही उनको लेंगे। एक इन्होंने HRTC का एक मीठी गोली हमारे को दी कि चलो ठीक है ये ले लो, लेकिन हर बंदा भी HRTC नहीं दे सकता है, हर बंदा HS साहब का नहीं दे सकता है। इसलिए इन्होंने कहा था कि 2000 वैकेंसी निकलेंगी, लेकिन वो भी नहीं निकली हैं। बाकी एग्ज़ाम जो एडवर्टाइज थे हमारे पिछली बार भी, तो वो उनका भी कुछ नहीं हुआ है। उनकी कोई ये बोलते हैं रिक्वेजिशन नहीं आई है, कुछ नहीं आया है। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? पहली बात तो ये है, क्योंकि जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, ड्यूरिंग इलेक्शन ये कहते रहे कि हाँ जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक भी काम इनसे मतलब ढंग से अभी तक हुआ नहीं है। चाहे आप जो भी ले लो, हम ज़्यादा बाहर की बातें तो नहीं करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन मुद्दा है वो यही है कि आप हमारा बोर्ड भी देख सकते हैं जो कि हम सभी पोस्ट कोड जो अंडर विजिलेंस इंक्वायरी में है उनके लिए प्रोविज़न बनाया जाए, और जो कल्प्रिट हो या फिर इन्वॉल्वमेंट हो जिस कैंडिडेट की, उसको बाहर निकाल कर और हमारे रिजल्ट दे दिया जाए। आपका कौन सा पोस्ट कोड है जिसका रिजल्ट नहीं आया? मैम यहाँ कोई इंडिविजुअल की बात नहीं है, मेरे लगभग 4 टेस्ट क्लियर हैं, तो उनका नाम लेना कोई मतलब कि जरूरत नहीं है उन चीजों की। थोड़ा नॉलेज अंदर भी तो जाए ना, क्योंकि बार बार सवाल तो उठ रहे हैं, बार बार आप लोग मांग भी कर रहे हैं, सुने, बार बार मांग भी कर रहे हैं। पिछली बार भी आप लोग मुख्यमंत्री से मिले, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा है। कमी कहाँ देखते हैं आप? मैम ऑलमोस्ट हमारे 10 या 11 पोस्ट कोड हैं जो अंडर विजिलेंस इंक्वायरी है, और इनके अलावा सभी का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन जो हमारे अंडर विजिलेंस इंक्वायरी पोस्ट कोड है उसमें कोई इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी में भी, इनको आराम से पकड़ा जा सकता है। और जो आपके क्या बोलते खरीदने और बेचने वाले थे ना, एक कोई अपनी टैटू की दुकान खोल के अपनी स्टार्ट कर दिया है, अपनी रील डालता रहता है, और यहाँ जिन्होंने 10-10 महीने पढ़ाई करी है वो लोग यहाँ आके आपका धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। CM साहब से हम पता नहीं कितनी बार मिले हैं सर हमारे। CM कहते क्या है? क्योंकि इन्होंने भी बताया कि बार बार आश्वासन तो दिया जाता है, लेकिन कभी उसका परिणाम नहीं आता है। मैम CM साहब अगर एक बार भी अगर मीडिया में आकर इस तरह स्ट्रांगली बोल देना कि आप लोग आराम से घर में बैठो, जिन्होंने मेहनत करी है ना उनको डरने की जरूरत नहीं है, और जो कल्प्रिट है ना उनको हम बाहर निकाल के हम आपका रिजल्ट देंगे, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है यहाँ आने की? हम ये आश्वासन चाहते हैं। बेशक वो यही जवाब विधानसभा में रिटर्न में बोल दें, हमें क्या जरूरत पड़ी है बार बार आने की? बस हमें तो इतना आश्वासन चाहिए रिटर्न रूप में मिल जाए कि हमारे लिए प्रोविजन बन रहा है, बस। आप कहाँ से आए? कितनी बार आना हमने, लोगों से पैसा उधार लेके हम यहाँ शिमला आ रहे हैं। हर बार हम लोगों से पैसे कितनी बार लें? इतनी मुश्किल से पढ़ाई की है, मोमबत्ती की लाइट से मैंने मैम पढ़ाई की है। मोमबत्ती जलाई है, घर में लाइट तक नहीं थी, मेरे घर में लाइट नहीं है, तब भी मैंने मोमबत्ती की लाइट से पढ़ाई अपनी अच्छे से पूरी की। फिर भी अब चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, पीस कौन रहा है इसमें? आम आदमी, हम जैसे गरीब लोग पीछे जा रहे हैं, जो मेहनत करके हमें कुछ भी नहीं फल मिल रहा है। क्या फायदा मैम हमारे पढ़ने का, जो हमें फल ही नहीं मिल रहा है उसका। हमें न्याय चाहिए, बस हमारा रिजल्ट अब आना चाहिए। 1 साल हो गया मैम, हद हो गई। अब हम इतने मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, घुट घुट के मरे। इससे तो अच्छा है कि दिन मर जाए, रोज के मरने से तो अच्छा है कि एक दिन आज हमें मरी जाए। हम किया, उस सरकार ने ये किया, अब हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे हमने एग्ज़ाम पास किए तो हमें तो अपने रिजल्ट से लेना देना है। जब भी जाओ तो ये कहते हैं भाजपा किया, ये किया दे रहा है, ये
अब इस पे हमारा क्या गिल्ट है, हम इसलिए क्यों फॉल्टी पाए जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाए। पिछली बार मुख्यमंत्री जी विधानसभा में बोले वो वहाँ की कार्रवाई लिखित रूप में आती है तो हमारे को एक उम्मीद हो जाएगी कि नहीं हमारा कम से कम आएगा, जब भी आएगा 10-15-20 दिन में या 1-2 महीने में ये कह दे सीएम साहब की जो कल्प्रेट है हम उनको सज़ा देंगे और बाकियों को निर्दोष को रिजल्ट देंगे। अब अभी तक तो मैम 9 महीने से दिन रात मर रहे हैं, यही पता नहीं है आगे की पढ़ाई करे कि वो उस रिज़ल्ट का इंतज़ार करे। 10 बार लगभग 10 बार हर बार सीएम साहब ने हमारे को मेरे पोस्ट कोड को ख़ास तौर पे ये बोला है कि आपका रिज़ल्ट मैं दे रहा हूँ, अगर मैंने कैंसिल करना होता तो मैं पहले महीने में जिस टाइम सरकार बनी थी जब ये रिपोर्टें आई उनके पास तो उसी टाइम कर देता। और आज की डेट में 14 तारीख को मिले हम उनसे लास्ट टाइम, 14 तारीख को हमारे को ये बोला गया कि दोबारा तैयारी भी करनी पड़ सकती है, दोबारा पेपर में भी बैठना पड़ सकता है। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ाई की है और भी पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन जो 9 महीने हमारे दिन रात तरस तरस के गुजरे हैं उसका जिम्मेवार कौन है? क्या हम जिन्होंने हमने पढ़ाई करके इतना बड़ा पाप कर दिया कि मतलब कुछ भी सज़ा है ना सारी युवाओं को दी जा रही है। आज की डेट में युवा मेन स्ट्रीम में है ही नहीं किसी भी सरकार में, जबकि युवा ही है जो देश और प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। आज वोट बैंक की राजनीति होती है, किसकी बात होती है? कमज़ोर वर्ग की बात होती है, जो इमोशनली कमज़ोर होते हैं, महिलाओं की, गरीबों की, पिछड़ों की, उनसे वोट लिया जाता है और छोटी छोटी सी चीज़ों छोटे छोटे आश्वासन देके। और जहाँ रोज़गार की बात आती है वहाँ या तो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं या फिर वही बात की कोर्ट की इंक्वायरी के तहत कि भाई नहीं आपका मैटर कोर्ट में है, या फिर विजिलेंस इंक्वायरी। कब तक चलेगा ये?